हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित पाल और एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले जो ज़िंदगी बदलने वाले वीडियो होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से सक्सेस मिले आप लोगों को, और जो भी करें उसको परफेक्ट तरीके से करें। उसमें जितना मेरा सहयोग हो सकता है मैं करूंगा। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। और टॉपिक है आज का कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या होती है इंटरव्यू स्किल्स। जब आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ तैयार करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, और एक इंटरव्यूअर क्या चाहता है, एक कंपनी क्या चाहती है। तो दोस्तों, जब आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि नो योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपने बारे में तैयारी करके अच्छे से जाएं। अपने बारे में तैयारी करने का मतलब क्या है कि आपका जॉब ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है उसको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है उसमें। और वो जॉब ऑब्जेक्टिव जो है वो जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं या जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं उसके लिए किस तरीके से रिलेट करता है। दूसरा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपके किस में कितने नंबर हैं, कब किया था, किस ईयर में किया था, किस परसेंटेज में किया था, और क्यों किया था, उस सब्जेक्ट को क्यों लिया था, और वो इस पोजीशन से कैसे रिलेट करता है। तो आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छे से एक्सप्लेन करने का आना चाहिए। दूसरा, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है। अभी तक आपने जहां भी काम किया है वो वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उस वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कैसे रिलेट करता है जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे। फिर आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए। और जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जब आपको अपने बारे में मालूम है तो फिर आपको कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। कंपनी के बारे में मालूम होने के लिए आपको जस्ट एक ऑप्शन है, रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। आप पूरी तरीके से रिसर्च करके जाएं कि जिस कंपनी में जा रहे हैं उसमें किस पोजीशन पे है, कहाँ पे इंटरव्यू है, और क्या वो चाहते हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका टर्नओवर है, कौन से प्रोडक्ट हैं, किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया, कब शुरू हुई थी कंपनी, और कितने जगह पे काम कर रही कंपनी। ये सब चीज़ें आपको एक उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो आपको 2-4 लोग उसमें जानने वाले मिल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उनका नाम कोड कर सकें कि मैं इस कंपनी में काम करने वाले इन लोगों को जानता हूँ। कुछ उसकी जो है एक यूनिक सेल्स क्वालिटी हैं या जो उनकी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो वो कंपनी करती है, वो उनको मालूम होना चाहिए आपके बारे में। तो कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद में आपको तैयारी करके क्या क्या जाना है, तो सिचुएशनल नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए। सिचुएशनल मतलब व्हेन, वेयर इंटरव्यू टेक्स प्लेस, और जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आपके पास में फिजिकल प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और आपने अच्छी तरीके से रेस्ट लिया हो। आपका लुक्स जो है वो एक इंटरव्यू देने वाला लुक होना चाहिए। मेंटल प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द कंपनी, नॉलेज ऑफ योर सेल्फ, नॉलेज ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप मॉक इंटरव्यू की मॉक प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। और रिटन प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए, टेक एक्स्ट्रा रिज्यूमे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक कॉपी जरूर रखें। फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें, और उसके साथ में नोट्स जरूर रखें। कंपनी से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड वो नोट्स तैयार करके जरूर जाएं। तो ये 4 तरीके की प्रिपरेशन जरूर करके चलें। अब जब इंटरव्यू शुरू होता है तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप सोचिए कि इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया कि फर्स्ट पार्ट होता है जब आप इंटर करते हैं। तो इंटर करते ही आपकी ग्रीटिंग्स कैसी हैं, आपने नमस्कार किया है, आपने परमिशन ली है अंदर आने की या नहीं ली है, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। वहाँ पर कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। दूसरा होता है जब आप इंटरव्यू जो ले रहा है वो आपसे पूछेगा आपके बारे में, पर्सनालिटी, आपके पर्सनल क्वालिफिकेशन, आपका इंटरेस्ट इस पोजीशन पे क्यों है, तो उसमें एबिलिटीज आ जाती हैं, स्किल्स आ जाती हैं, वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, एक्टिविटीज आ जाती हैं, और आपका लाइफ का गोल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे पार्ट में एक इंटरव्यू वाला पूछ सकता है। तीसरे पार्ट में इंटरव्यू वाला जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और पोजीशन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि वो क्वेश्चन कर सकता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, या व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डिपार्टमेंट। तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा ये है कि व्हाट इज योर जियोग्राफिकल प्रेफरेंस, सॉरी। तो प्रेफरेंस क्या है आपकी, आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, रिलोकेट हो सकते हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में भेज दें तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। आपका आंसर हमेशा यस ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों को वहाँ पर पसंद किया जाता है।
और जो चौथा पॉइंट होता है उस समय आता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जब इंटरव्यू वाला सब कुछ पूछ लेता है इंटरव्यूअर, तो उसके बाद में आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू यू प्रोवाइड, आप पूछ सकते हैं उनसे। व्हाट मेक्स यू कंपनी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपटीटर्स, ये भी पूछ सकते हैं कि आपके अंदर यूनिक सेल पॉइंट्स क्या हैं। तो आप ये कैंडिडेट क्वेश्चन कर सकता है। और पांचवा जो स्टेप होता है वो है कि क्लोज एंड फॉलोअप। तो क्लोजिंग एंड फॉलोअप में आपको इंटरव्यूअर को थैंक यू बोलना है और टाइम देने के लिए धन्यवाद करना है और अपने आप को उसके बाद में इवैल्यूएट करना है। अब आते हैं कि टिप्स क्या होती हैं जब आप एक सक्सेसफुल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ है। तो इंटरव्यू जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है, हमेशा दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हैं कभी भी यस और नो में जवाब ना दें, उसको एक्सप्लेन जरूर करें। लिसन केयरफुली एंड रिएक्ट केयरफुली। जब आप कुछ अच्छी तरीके से सुनते हैं तो उसको अच्छी तरीके से उसको दोबारा रिप्लाई भी करना है। बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल यूज करने हैं जो आपके केस में बिल्कुल सटीक बैठते हों। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। थिंक लाइक ए एम्प्लॉयर, जब कभी भी आप कोई आंसर दे रहे हैं तो ऐसा समझिए जैसे मैं एम्प्लॉयर हूं, जैसे मैं कंपनी का मालिक हूं। उस जगह पे वो बात सटीक बैठती है या नहीं बैठती है। और कभी भी अपने किसी पास्ट वाली कंपनी को क्रिटिसाइज मत करें, कभी अपने साथ में काम करने वाले को क्रिटिसाइज मत करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इलीगल क्वेश्चंस ना करें, इलीगल्स में मतलब है फालतू के क्वेश्चंस ना करें। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें, चाहे सामने वाला ना कर रहा हो सकता है वो जानबूझकर उस तरीके से कर रहा हो, लेकिन आपको जो है प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल मेंटेन करके चलना ही है। बी प्रिपेयर विद अनएक्सपेक्टेड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहां पे वो पूछ सकता है जिसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा, लेकिन आपको उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बिल्कुल काम करना है। किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन क्या है, आप पॉजिटिव दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, ग्रूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन वेरी पावरफुल होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है पावरफुल दिखनी चाहिए। आप अपने आप को रिलैक्स करके जाएं, ड्रेस अप्रोप्रिएट पहन के जाएं। इंट्रेंस से लेकर के इंट्रोडक्शन से लेकर हैंडशेक तक सब चीज़ों पे बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आई कांटेक्ट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। आपका मूवमेंट अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। अनयूजुअल लिंकेंस आ ई ऊ जो मुंह से निकलता है उस समय वो नहीं होने चाहिए। और या क्वेश्चन कर रहा आप इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर होना चाहिए। टिपिकल क्वेश्चन बहुत सारे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे अबाउट योर सेल्फ में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। व्हाट चूज द पर्टिकुलर, आपने कोई डिग्री जो है पर्टिकुलर डिग्री जो आपने चूज़ की है वो क्यों की है, ऐसा क्या चीज़ थी कि आपने ये डिग्री की है। आपके मेजर अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में क्या हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, 5 साल बाद कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं। और आपको जॉब के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उस समय आपको वो जवाब बहुत आसानी से और बहुत सोच समझ के देने हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर जो होता है वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा होता है सामने वाले में। अगर जो वही चीज़ सेम मिल गई तो आपका सिलेक्शन बहुत पक्का है। वो क्या ढूंढता है मैं बताता हूँ आपको कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या देखता है। वो सबसे पहले देखता है आप ऑलराउंडर होने चाहिए, आप में इंटेलिजेंस जो है वो ऑलराउंडर टाइप की होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इंथुसियाज्म होना चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए, आप मोटिवेटेड होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में, टीम वर्क एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स उसमें होनी चाहिए, कैपेसिटी टू वर्क हार्ड ये भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए। कंपनी के लिए क्या सुटेबल रहता है, क्यों वो ढूंढ रहा है ऐसा, क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इनोवेशन, टीम वर्क, इनिशिएटिव्स, ड्राइव फॉर रिजल्ट, ये सारी क्वालिटी आपको वहाँ पे शो करनी है। तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर जो ये सब है तो आपको इंटरव्यू में कोई फेल नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें जो पॉइंट कवर किए हैं मैंने आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। इनको तैयार कीजिए और इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होकर जाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ड्रेसअप, साथ में बॉडी लैंग्वेज और आप जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होने चाहिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।